हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे। यार भाई मेजर साहब ने पाकिस्तानियों और बंगालियों को एक साथ नंगा करके भाई दोनों देशों की उड़ा दी धज्जियां। मेजर साहब ने? हाँ, क्या बोल रहे हो यार? अबे मेजर गौरव आर्या जी तो भाई साहब आपको पता ये है तो कि वो चीज बोलते नहीं जो सच पे होती है और और भाई ठोक के के रखते हैं। हाँ। तो वॉच करते हैं आखिर किस तरह से ठोका है बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को। ओ एक साथ, वो अबे एक साथ, अलग अलग भी नहीं, एक साथ भाई साहब। अच्छा। मतलब गैंग बैंग इनके साथ कर दिया। देखते हैं वो यार। वॉच करते हैं भाई, कड़ाउन करते स्टार्ट। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। Why should you blame India? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? You yourself are donkeys। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो। 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। इंडिया ही चला रहा है सारे बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, शेख हसीना का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि यह बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। वाह, क्या यह बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। मैं शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा, लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। अच्छा। अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है। अच्छा। आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, हमारी तरह भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। वो तो फौजी है साहब। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी। और मैं कहता हूं तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते। ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। दैट इज थैंक्स टू इंडिया, एंड आई टेल यू व्हाई इट इज थैंक्स टू इंडिया। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You say that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first Prime Minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। उधर भी वही हालात। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? मतलब उधर भी खाते। यू इलेक्टेड शेख हसीना, मतलब खून हमारा ही है फिर। यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, जो हमारा है भाई। ये कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं,
वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था, दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोटेस्ट गलत हैं, कई स्टूडेंट्स के सही प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रिविलेज्ड एंड एंटाइटल्ड किस्म के स्टूडेंट्स हैं इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे फील इट इज इन कीपिंग विथ फैशन टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट नीडलेसली। ये ऐसे गधे हैं जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने की बात करी सरकार ने, इन्होंने बोला कि साहब मुसलमानों को निकाल देंगे देश से। दिमाग देखिए, ये देखो। तो भैया प्लीज, जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करा ना, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उनकी फीस माफ ना हो, मैंने एक को बोला था बहुत पहले कि तुम्हारे यहां समोसे कितने के आते हैं, उसने बोला साहब 10 रुपए का एक। मैंने बोला असली दाम 20 रुपए का है, तुम सब्सिडी पे समोसा खा रहे हो बेटा, तुम्हारा समोसा खरीदने की औकात नहीं है। फॉरगेट अबाउट ये प्रोटेस्ट क्या है यार। स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग, हमारी औकात एक समोसे की नहीं है। ये नाहिद इस्लाम बोल रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। क्या पॉलिटिकल पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ, कोई स्टार्टअप लगाओ। क्या स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग? इतनी घटिया चीज है ये स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। वी वांट यू टू स्टडी, प्लीज। पेरेंट्स आर गिविंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर यू टू स्टडी, नॉट टू हैव दिस ब्लडी पॉलिटिकल अवेकनिंग। व्हाट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग? स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल अवेकनिंग। और तुमने क्या उखाड़ लिया बेटा पॉलिटिकल? मैं इंडिया के स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया पॉलिटिकल अवेकनिंग के? अच्छे नंबर लाओ यार। नौकरी करनी है नौकरी करो, एकेडमिक्स में जाना है एकेडमिक्स में जाओ, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है रिसर्च करो, स्टार्टअप खोलना है स्टार्टअप खोलो, काम करो ना यार। जिस काम के लिए तुम्हारे माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो काम करो। स्टूडेंट अवेकनिंग करनी है इनको, यही तो बात है भाई। क्या बोल रहा है? इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी, वो इंडिया चाहती थी। खुद मारी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई, वो इंडिया चाहती थी। सरेआम आ रही है वो। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे, वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत। तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। तुम खुद गधे हो। बड़ी कड़क बात बोल दी मुझे। तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे खुद बस का नहीं है कुछ, तुम कर लो ना यार। किसने मना करा है तुम्हें? किसने मना करा? हु हैज सेड दैट? हु हैज स्टॉप्ड यू? खड़का के रख दी। इंडिया डज नॉट वांट। ये नाहिद इस्लाम कह रहा है इंडिया डज नॉट। इंडिया के वांट ना वांट करने से क्या होता है? आई वांट टू आस्क बांग्लादेश इज दिस, हाउ डज इट मैटर इफ इंडिया वांट्स और इंडिया डज नॉट वांट? हाउ डज इट मैटर? आर वी इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस? आप ये कहते हो कि शेख हसीना प्रो इंडिया थी। अगर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस होता बांग्लादेश के अंदर, तो शेख हसीना आज भी फिर प्रधानमंत्री रहती। इफ योर स्टेटमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टिंग शेख हसीना वाज ट्रू, फिर तो शेख हसीना रहनी थी। उधर कोई आपने उसको निकाल दिया, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी यार, आपने उसको निकाल दिया। हमने तो कुछ नहीं बोला। इंडिया ने कुछ बोला है? इंडिया ने कुछ बोला है? पर यार एक बात बताओ, जब वहां पे तुम हिंदुओं को मारोगे, वहां पे जब तुम हिंदुओं को मारोगे, जहां पे तुम हमारे मंदिर तोड़ोगे बांग्लादेश के अंदर, तो फिर यहां का हिंदू बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? और तुम उसको रोक नहीं पाओगे। तुम ये मत सोचना एक मिनट के लिए कि यहां से कुछ हो नहीं रहा है। मार के रख दी है। तुम जितने मंदिर तोड़ रहे हो, आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने, और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन दर्द, भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन दर्द बहुत है। लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। दर्द बहुत है FATF में। पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। भारत नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11, और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है
कल लगानी है आज लगाओ, आज लगानी है अभी लगाओ, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड. मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू. आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा. आई सिंसियरली होप इट डज. लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा अभी. 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं. मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो. इन नाशुकरों को एक एक को निकालो. एक बांग्लादेशी को. मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ. और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे. किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना. इधर हुई ये वीडियो खत्म. अंदाजा लगाओ, आज तो मेजर साहब ने आज तो मेजर साहब ने पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों के मार के रख दी. मतलब यार के भाई साहब हम दोनों का कबाड़ा कर दिया और गैंग बैंग किया हम दोनों के यार साथ. वाकया वजह मेजर साहब की बातें ठीक है. कहता हमने है- आज मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है ना, आज सब कुछ हमने किया है ना, आज हमारा हाल तो देख भाई ले. भारत रोटी ने- रोटी के लिए मोहताज सही है. का भारत ने हमें कितने साल एफएटीएफ में घंसा बिल्कुल और भारत ने निकलने नहीं दिया. वाकया 27 थी, 26 हमने कर ली, 25 हाँ। 26 एक रह गई, लेकिन उसके बावजूद भारत ने हमें 2 साल एफएटीएफ से निकलने नहीं नहीं दिया. निकलने दिए. ये भारत की ताकत. बिल्कुल वाकया वजह. और भाई बंगाली, अब भारत उनका इलाज नहीं कर रहा, बंगालियों को पकड़ पकड़ के पिछवाड़ों पे लाते मार के फेंक रहा है. और भाई उधर से बयान क्या आ रहा है, इंडिया भाई साहब हमारे इस देश में डेमोक्रेसी नहीं चाहता. अबे गधो, वहां पे भी मिलिट्री राज है, ये तो मुझे आज पता लगा है. यार देख लो ये उधर भी मतलब हो- कि भाई साहब हम लोग ये और तुम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो. यार खून जे है के वजह कैसी बात करते हो. मतलब कि ये- भारत ना होता ना तो तुम सालों के पिछवाड़े पे आज पाकिस्तानी आर्मी की बंदूकें पड़ी होती. वजह और मैं कहता हूँ कि पढ़ती रहती ना तो ये ठीक थे. हाँ। इंडिया इनको ना आजाद कराता. आज वजह थी ये इनकी दम पे उछल रहे हैं. इंडिया ने आजाद किया, इंडियन नेवी ने आजाद किया, इंडियन आर्मी ने अपनी जानें शहीद करके इनको आजाद किया. लेकिन वही बात है, वही बात कुत्ते है. की दम अगर 100 साल भी इसको टेढ़ी काट के रखो ना, वो टेढ़ी रहेगी. हाँ, सीधी करके अगर पाइप में भी डाल के हाँ। रखो तो ये हाल है भाई. वो टेढ़ी कर भाई लेगा. हाँ, वो टेढ़ी हो जाएगी. आप अंदाजा लगा, ये वो लोग हैं. बंगाली जो है, फिर हम लोग पाकिस्तानी हैं. भाई मैं कहता हूँ कि हम दोनों को एक कैटेगरी में समझो. आज तो मेजर साहब ने ऐसी धुआंधार इनकी फटकार लगाई है कि ये आप जिंदगी दोबारा- भर याद करेंगे. ओ यार आप वो खुद सोचो दो- ना मैं- आज कि मेजर भाई साहब की साहब, एक और- मेजर साहब कहता है कि भाई साहब तुम लोग कहते हो तुम्हारा पहले पीएम को गोली से किसने उड़ाया, तुम्हारी आर्मी ने, तुम हम पे बात करते हम हो. मुजीबुर रहमान को फौज ने गोली मारी थी ना. और देख लो, कि क्या इंडिया के कहने और पे ये मारी थी? डेमोक्रेसी है. वो तो डेमोक्रेट बोल रहे हैं, इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश में जमहूरियत आए. ना- इंडिया को क्या जरूरत ना है? इधर डेमोक्रेसी है तो ना उधर है. सारा खली बली काम है, जिसको मिलता है खाता पीता है. वो बांग्लादेशी क्या हालात देखो बने ना। हुए हैं, देख लेना. देख लो, इंडिया ने जिस देश को आजाद कराया उसी को ये आंखें दिखाते हैं. बिल्कुल. आज इंडिया ने इनको नंगा कर दिया है. फिर वो देख लो इनका यार हाल. वजह फिर भी हालात था सीना वाजिब थी. मोदी जी ने हाथ रखा हुआ था, फिर भी बांग्लादेश चल तो रहा अब था. तो भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता. अब तो सवाल तो बिल्कुल भाई यही है. आपके क्या थॉट है जो आज बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील हो रहा है. इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं.